दिलचस्प होने जा रहा है। कारण साफ जाहिर है कि इस बार जो यहाँ के विशेष समाज सेवी श्री घनश्याम कुमार जी हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं। चूंकि घनश्याम कुमार जी वर्षों से यहाँ जन जन की सेवा में लगे हैं, इसलिए किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है। लेकिन चूंकि इंटरव्यू शुरू करने की कवायद यही है कि हम इनका आपसे परिचय कराएं, आपसे रूबरू कराएं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका घनश्याम कुमार जी। सबसे पहले आप लोग चैनल में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारा इंटरव्यू लिया। तो घनश्याम कुमार जी के उतरने से मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है और दूसरे प्रत्याशी भी अलर्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले घनश्याम कुमार जी, इतने वर्षों से आप यहाँ के लोगों में, विक्रमगंज की जनता के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, उनके सुख में दुख में अपने बेटे या भाई की तरह उनकी भूमिका में आप रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा गिनाइए कि आपने ऐसा क्या खास सेवा किया है विक्रमगंज की जनता को कि आप ही को वोट दें। सबसे पहले विक्रमगंज की जनता को सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे जी। और दूसरा ये है कि विक्रमगंज नगर परिषद के चुनाव में जब जनरल चुनाव यहाँ पर हुआ कि जब जनता ही चुनाव चुनेगी, उसके बाद ही पब्लिक ने ही हमको ये किया कि आप चुनाव लड़िए, तभी हम इंटरेस्ट हुए चुनाव में। मतलब जनता ने आपको आगे किया है। हाँ, यानी जनता भरोसा करती है आप पे और आपको सभापति के पद पे बैठाना चाहती है। जी बिल्कुल, सारा लोग का सहयोग रहता है जनता का। और शुरू से ही जब से हमने अपना होश संभाले यहाँ पर, हमेशा हर किसी के सुख दुख में हमेशा लगे रहते, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो। हमने कहीं भेदभाव आज तक नहीं किया, सबके मदद में, चाहे जो भी हो। अब चैनल के माध्यम से विशेष क्या बताएं, आप अगर सर्वे किए खुद पता लगेगा। कोई गरीब व्यक्ति हो, अगर हॉस्पिटल संबंधित उसको कोई घटना हो, दुर्घटना हो, किसी प्रकार का कोई हो, या लड़की का शादी, हमेशा शुरू से लोगों की मदद, आर्थिक मदद करने के लिए आप हमेशा जो संभव रहता है हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये नगर परिषद का चुनाव है, तो जो यहाँ पर विक्रमगंज की जो स्थिति है, यहाँ पे आर्थिक भौगोलिक, तो जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार का विकास दिखा नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान जो है यहाँ पर सभापति जी, वो कैसा काम कर रहे हैं और विकास में इतना पीछे क्यों रह गया है विक्रमगंज? देखिए, विक्रमगंज विकास के नाम पर कहीं कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ कमीशन का सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रत्याशी के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज पूरे विक्रमगंज शहर में आप कहीं सर्वे कीजिएगा, पहले तो पूरा विक्रमगंज शहर में एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। मालिक एक चौक पर बहुत पहले शौचालय बना हुआ है। इतना यहाँ पर जगह है, इतना फंड है, पैसा का कहीं कमी है नहीं। आपको यहाँ पर ससराम रोड हो गया, या डिहरी रोड हो गया, डुमराव रोड कहीं हो गया। अब बताइए, कहीं घर की किसी बेटी बहन आती है कहीं मार्केट में, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, फंड का कहीं कमी है नहीं। यहाँ दूर में हम लोग को बगल में आसकामनी माँ मंदिर है, काफ़ी अगल बगल के सारे लोगों में काफ़ी श्रद्धा रहता है। हम लोग भी हालांकि प्रतिदिन माँ के आशीर्वाद लेने के बाद ही कोई काम करते हैं, प्रतिदिन। अब यहाँ मंदिर का रास्ता इतने दिनों में वर्तमान चेयर में है, रास्ता आज तक नहीं बना। रास्ता आज तक नहीं बना और शौचालय तक नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, न शौचालय तक नहीं है, रास्ता तक नहीं बना, तो हुआ क्या 5 वर्षों में? देखिए, कुछ नहीं, सिर्फ अब देखिए सफाई का क्या सिस्टम चला है विक्रम में। जब देखिए तब हड़ताल चलता रहता है। सफाई को लेकर रोज स्टाफ लोग का हड़ताल चलता है। सिस्टम कमीशन के लोग रोज यही सिस्टम चल रहा है। कभी धरना देगा, कभी 2-3 दिन पूरा सफाई काम बंद होगा, धरना बैठेगा लोग, फिर कबर डेली का ही सिस्टम है। मतलब काम कम बवाल ज्यादा, बहुत कुछ है ये नहीं है। अभी देखिए फिलहाल अभी हम लोग के पीछे भी अभी काम हुआ है नाला का। नाला बना, नाला फंस गया, पैसा पास होते तो नाला फंस गया। अभी पीछे भी मोहल्ला में काम हुआ है, जाकर देखिए, बना फंस गया। अभी देखिए, अभी एक लाइट का भी व्यवस्था हुआ है, लगा हुआ है सब्जी मंडी के पीछे में। जहाँ जरूरत था, कहाँ लाइट लगाना चाहिए, वहाँ पूरा सब्जी मंडी अंधेरा में है, वहाँ लाइट लगाना चाहिए, तो वहाँ कहीं कुछ नहीं, अंधेरा में पूरा सब्जी मंडी है। जाइए गंदगी देखिए, सब्जी मंडी क्या स्थिति है गंदगी का। तो ये जो फंड आता है विक्रमगंज विकास के लिए नगर परिषद में, उस पैसे का होता क्या है? अपना विकास होता है। अपना विकास होता है, एकदम बिल्कुल अपना विकास हो रहा है। क्योंकि आपने बताया कि जो नाली बना वो धंस गया, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, शौचालय तक नहीं है, बस स्टैंड भी यहाँ आज तक नहीं है। अच्छा। और जो गरीब दुकानदार हैं, ठेला वाले हैं, जो अस्थायी रूप से बहुत दिन से यहाँ पर सब्जी का दुकान है या फल का दुकान है, उसको आज तक अस्थायी रूप से कहीं कोई व्यवस्था दिया नहीं गया। जबकि पूरे जगह है, कहीं भी
जो 50-100 दुकानदार है या 200 का संख्या में कहीं जगह है यहाँ पर अस्थायी रूप से व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं हुआ। अब देखिए ये बिकम डेहरी रोड में अभी कुछ दिन पहले भी नाला बना था, एक नाला बना, सिस्टम जब चौक से नाला बना, बीची में काम ब्रेक हो गया, उसके बाद दूसरे रूम में काम हुआ। जब हम सिस्टम में बैठे हुए हैं तो जब चौक से नाला का काम लगा तो जहाँ उसका पानी निकासी चाहिए क्यों नहीं गिराया गया, बीच में काम बंद होकर कभी उस रोड में, मतलब कोई सुचारू रूप से काम नहीं हुआ। अब देखिए फिर नाला काम हुआ है अभी, उसके बाद फिर नाला बना, रोड विभाग का टेंडर हो गया है यहाँ पर, जो रोड अभी बंद है हम लोग के पास अभी, इसका भी नाला बंद है। देखिए उसके बावजूद भी कमीशन के चक्कर में नाला बना कंप्लीट कर दिया। मतलब आपके बात से जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि योजनाएं तो कई शुरू हुई लेकिन आधार में लटक गई, और जो काम हुआ भी उसमें धांधली मतलब बहुत हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, सही क्वालिटी का सामान यूज नहीं हुआ, जिसके कारण वो काम का कोई मतलब नहीं रह गया है। आपने एक जरूरी मुद्दा उठाया है फुटपाथ विक्रेताओं का, जिनके पास अपना जगह नहीं है या जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो कहीं दुकान ले सके, तो फुटपाथ के किनारे जो बेचते हैं ठेला रेहड़ी पटरी वाले, तो इनके लिए क्या आप करना चाहते हैं? ठीक है, इनके लिए अस्थायी रूप से मानिए बहुत जगह है, जो बिहार का बहुत जगह पड़ा हुआ है, वहाँ अस्थायी रूप से जिस हिसाब से दुकान है उनको छोटा छोटा रूप बनाकर दुकान दिया जाए। आरा वगैरह में हम देखे हैं कि छोटा छोटा रूप में दुकान बनाकर दिया गया अस्थायी रूप से। जब 6 महीना दुकानदार ठीक होगा, अतिक्रमण शुरू होगा, गुमटी लगेगा, फिर उसको उलाट दिया जाएगा, किसी को तोड़ दिया जाएगा, फिर देखिए कि तो इससे तो बहुत निराश होते होंगे फुटपाथ विक्रेताओं को, एकदम बहुत आर्थिक भी नुकसान होता होगा और मानसिक पीड़ा से भी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बार उनके दुकान को उजाड़ दिया जाता होगा। एकदम एकदम। तो क्या आप वादा करते हैं कैमरे के सामने कि आप जीते तो फुटपाथ विक्रेताओं के लिए अस्थायी दुकान का निर्माण कराएंगे? नहीं, कैमरा के सामने भी वादा कर रहे हैं कि हमको लोग मौका दे, सब लोग, हालांकि सभी लोग का स्नेह प्यार मिल रहा है, सब लोग लगे हुए हैं, अब भरपूर लगे हुए हैं, मौका मिलेगा 5 साल में खुद दिखेगा, नहीं तो उसके बाद हम चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नहीं, आपने जो चीजें गिनाई कि बेटी बहनों के लिए भी एक शौचालय होना चाहिए, आप शौचालय बनाएंगे? एकदम बिल्कुल। और आपने कहा कि नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप ये नालियों की व्यवस्था ठीक कहीं कराएंगे? नाली की व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है, कुछ है ही नहीं है, कुछ है ये नहीं है तो है क्या विक्रमगंज में? खुद देखिए, अगर अपने से सर्वे की कहीं नाली कहीं निकासी नहीं है पूरे शहर में, ना बस स्टैंड ना टेम्पो स्टैंड, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी भी जो चुनाव हो रहा है, आपके अलावा बहुत से प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में, कई लोगों ने आज नामांकन भी किया, आप दूसरे से आप खुद को बेहतर क्यों कहते हैं? क्यों आप जनता से वोट मांग रहे हैं? ऐसा कौन काम है जो दूसरे नहीं कर सकते हैं, आप जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं? इसको जरा बताएं, जनता सुनना चाहती है। देखिए, जहाँ सवाल आ गया जनता का, तो जनता हमको बहुत भली भांति से बहुत दिनों से जान रही है आज कि हमारा क्या कार्य रहा है, सबके सुख दुख में हमेशा मदद करना। अभी तो मान लीजिए वर्तमान में कोई चुनाव लड़ने के लिए आएगा, बहुत कुछ कहेगा, सुनेगा, क्या करेंगे आगे का छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम पीछे हम जनता के विश्वास के पात्र है, जनता हमको देखी है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ है। हमने जब भी कहीं मदद किया है या हमेशा जब कहा रहा है, कभी हम लोगों को जाति नहीं पूछेगा किस जाति से है, किस धर्म से है, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जहाँ लोगों को आप सुनते हैं कि हाँ मदद की जरूरत है, आप वहाँ हाँ पहुँच हाँ, जाते हैं। कहीं भी। अच्छा, आपके समाज के और भी प्रत्याशी खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो प्रत्याशी बहुत खड़े हैं, जी। और समाज की बात यहाँ तो रहेगी, तो समाज के तो बात आता है शादी ब्याह में, समाज हो जाता है कि शादी ब्याह आदमी समाज में करता है, बाकी हमारे लिए सब समाज एक ही है। सब समाज एक ही हाँ, है। चुनाव में कोई विकास पहला होना चाहिए, एकदम और तत्परता से रात दिन खड़ा होना चाहिए। एकदम। आज मान ली कि चुनाव में लोग खड़े हैं, बहुत कुछ कहेंगे करने के लिए भी, लेकिन जनता भी समझ रही ना कि आपने इससे पीछे क्या किया है। मान ली कि हम ही चुनाव में कुछ कह रहे हैं कि हम करेंगे, सक्षम व्यक्ति हैं, तब पीछे आपने क्या किया है, पीछे आपने क्या किया है? जाहिर है जनता देखना चाहेगी कि अभी कोई अचानक से खड़े होकर वादे कर रहा है या पिछले सालों में हमारे साथ खड़ा रहा है, तो ये आपका बड़ा अच्छा मुद्दा है। एक और जरूरी सवाल है, जैसे कुछ प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमें नगर परिषद से कुछ लेना नहीं है, हम देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और कह रहे हैं कि नगर परिषद से हमको कुछ लेना नहीं है, देने के लिए आए हैं। तो हम ये मीडिया के माध्यम से जो भी जनता है खुद उनसे सवाल करेगी कि इससे पहले आपने क्या दिया है। क्या दिया है? आज हम सक्षम व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि हम आए हैं नगर परिषद को कुछ देने के लिए, तो इसके पहले आपने नगर में किसी गरीब के व्यक्ति के शादी में या किसी हॉस्पिटल संबंधित या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में क्या आपका सामाजिक कार्य रहा है? कोई कार्य चाहिए ना, सामाजिक आपने कार्य किया है, कैसे आपको कल विश्वास कर ले कि आप कुछ कीजिएगा?
क्योंकि राजनीति जो है या चुनाव लड़ना है वो तो एक सेवा का काम है। एकदम बिल्कुल। जनता को अगर आप पर देख रही है कि हाँ आप वर्षों से सेवा कर रहे हैं तो आगे जाके काम करेंगे। जी। अच्छा, थोड़ा सा जो वर्तमान सभापति महोदय हैं उनके बारे में आपके क्या विचार है, उन्होंने क्या काम किया उसको भी थोड़ा गिनवाएं। वर्तमान का ही जो भी तो वर्तमान चेयरमैन जो है यहाँ पर उन्हीं का जो भी कार्यकाल है तो उन्हीं का चल रहा है ना। अभी तो सड़कों पे धूल बहुत उड़ रही है, देखिए- ट्रैफिक की बहुत समस्या है और जो रेहड़ी पटरी वालों के साथ धक्का मुक्की हो रही है गाड़ियों की, यही सब तो दिखने में आ रहा है। सारा समस्या ही है, सारा समस्या ही है। कुछ हुआ ही नहीं है शहर में पूरे। ना सफाई है, जगह देखिए गंदगी वही आ रहा है। कोई मोहल्ला का चले जाइए कोई नाली क्लियर नहीं है, सारा नाली बंद पड़ा हुआ ओवर कर रहा है। क्यों? जो निकासी नहीं है। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि नालियों की सफाई नहीं है, ओवरफ्लो कर रही हैं, तो बरसात के दिनों में तो ये नालियां सड़क पे आती होंगी, सड़क नाली में लोग डुबकी लगाते होंगे क्या? नाली तो बहुत दूर होगा। मैंने बताया कि हम लोग बगल में माँ अस्कामनी का मंदिर है जो कि मैं यहाँ से 4 कदम पर है। सभी लोग इतना आस्था रहा है, वर्तमान चेयरमैन है, जबकि विभागीय भी फंड होता है काम कराने के लिए, जो आज तक एक अस्कामनी मंदिर का रास्ता लोग नहीं बनवाया। तो वो लोग खुद अस्कामनी मंदिर नहीं जाते हैं? जाते हैं, इस सड़क पर नहीं चलते हैं क्या? चलते हैं। वही कहे कि दूसरा छोड़िए, ये माँ का मंदिर है, यहाँ का भी रास्ता लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये दुर्दशा आपके जगह आपके जो है विक्रमगंज की, तो ये देख करके आपको पीड़ा हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए छठ पूजा में हम देखते हैं यहाँ पर हमको बगल में काशी घाट है सूर्य मंदिर के पास। जब आपको छठ पूजा आएगा, सारा 3 दिन सिस्टम लेकर पूरा अपना गाड़ी और लेकर मिट्टी और पूरा वक्त दिखाने के लिए बस लिखा पोती से 5 दिन, बाकी यहाँ से छोड़ दीजिए, कहीं आगे चलिए घाट पर किसी बगल में घरगाई है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक पोखरा है घरगाई में, वहाँ इतना देखिए इतना जगह अच्छा है, उसके नाम पर बहुत सफाई हुआ है, सिर्फ पेपर में हुआ है, कहीं वर्क नहीं हुआ है। नहीं तो एक दृश्य होता वहाँ देखने लायक, कभी जाकर देखिएगा वहाँ में। इतना सुंदर तालाब कहीं नहीं है पूरे इलाके में। व्यवस्था कुछ सही नहीं है, व्यवस्था कुछ है नहीं। तो आप ये दावा करते हैं कि आप सभापति बनते हैं तो आप विक्रमगंज का कायाकल्प करेंगे? एकदम बिल्कुल। सब लोग का सहयोग रहा, सभी लोग सहयोग में लगे हुए भी हैं। एकदम बिल्कुल विक्रमगंज शहर का नक्शा एकदम बदलेगा, नक्शा बदलेगा एकदम सारा कुछ बस स्टैंड से लेकर तो शौचालय जनता तक। सुन रही है आपकी आवाज। घनश्याम कुमार जी सभापति के पद पर बैठेंगे जिस दिन से कायाकल्प शुरू हो जाएगा शहर का। एकदम एकदम शहर का 5 साल समय मिलेगा तो बिल्कुल शहर का रूपरेखा एकदम चेंज होगा। शहर का हर चीज लाइट से लेकर, आज किसी वार्ड में चलिए आज भी लाइट का जो सिस्टम लगा, कहीं लाइट लग रहा है, कहीं लाइट आपने नहीं। सारी चीजें गिना दी घनश्याम जी। जैसे गर्मी का समय है, कई जगह पीने के पानी की भी समस्या, तो क्या नगर परिषद की तरफ से व्यवस्था की गई है घर पर टैंकर लगा के पानी पहुंचाने की? कहीं कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था छोड़िए। यहाँ पर चलन शौचालय बना हुआ है, अच्छा, पूजा का देखिए कहीं खड़ा है, आज तक कहीं लगा नहीं है। तो कहाँ कागजी खड़े दौड़ा दिए क्या? हाँ मतलब सिस्टम से निकल गया, खड़ा है, इसको कौन देखेगा? जो सिस्टम पर उसका कमी है। आज मान लीजिए कचरा के लिए हर वार्ड को टेम्पू मिला है, ये कौन देखेगा? तो घर घर से कचरा नहीं उठाया जा रहा है? नहीं, खड़ा है बिल्कुल। मतलब किसी हर एक वार्ड में टेम्पू भी कचरा के लिए दिया गया है, छोटा वाला इलेक्ट्रिक दिया गया है। मान लीजिए सिस्टम में दिया गया, इसको सफाई कौन कराएगा? उसको मान लीजिए सरकार की तरफ से जब भी सिस्टम सब मुहैया हुआ तो उसको कौन करवाएगा? सिस्टम बदे हमें कमी है ना। तो यहाँ तो कुछ काम है ये नहीं, सिर्फ काम लिखा नहीं हो पढ़ा। रहा, मतलब टेम्पू खरीद लिया गया है, घर घर से कचरा नहीं, तो अभी भी कचरा लोग आसपास फेंक रहे हैं। लेकिन जगह नहीं है, तो अभी तो 3-3 दिन कचरा यहाँ पर गंध देता है। कारण क्या है कि इससे तो बीमारियां भी फैलेंगी, लोगों का जीना चलना रहना बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल हो जाता बिल्कुल होगा घरों में। एकदम बिल्कुल होगा। अब तो रोज अभी कुछ दिन पहले स्ट्राइक चला, हर एक महीना में लगता है 5-6 दिन स्ट्राइक ही चलता है। पैसा के लेकर, कमीशन को लेकर बराबर स्ट्राइक चलता है। कोई स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं है। या स्थायी रूप से हर वार्ड का मान लीजिए स्थायी रूप से कर्मियों का व्यवस्था करना चाहिए, कहीं कुछ नहीं। मतलब ये जो घर से कचरा उठाने के लिए जो टेम्पू खरीदे गए हैं तो वो खड़े हैं, सब खड़े हैं, तो उसके लिए कोई जाकर अनुबंध पर कोई कर्मियों की व्यवस्था जाकर नहीं? देखिएगा उस पर कोई खड़े नहीं है। उस पर टैक्सी पर सब्जी का उसी पर लगा हुआ है, उसी पर चल रहा है। अच्छा, किसी का अच्छा। टायर नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, नया नया गाड़ी खड़ा है। तो ये नगर परिषद एक बोर्ड टांग दिया गया है, जैसा कि घनश्याम कुमार जी बता रहे हैं कि एक बोर्ड लग गया है, चुन करके लोग आ गए हैं सभापति या दूसरे लोग, लेकिन काम नहीं हो पाया है। और आपने एक और अभी दावा बड़ा ठोक दिया है कि अगर आपने विकास नहीं किया तो चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए। एकदम बिल्कुल। 5 साल में अगर जनता हमसे असंतुष्ट रही
तो दोबारा हम चुनाव मैदान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो वादा है हमको। आप जनता से मांग रहे हैं कि हमको एक बार आप सभापति का पद देकर देखिए कैसे हम हुलिया बदल देते हैं। नहीं, जनता का तो बिल्कुल खुद जनता सहयोग में लगी है, जनता सहयोग में खुद लगी। जनता। आज हमारा नॉमिनेशन था विक्रम शहर के जितने हम देखे गरीब दुकानदार भी हैं, अपना चाय दुकान है, किसी का पान दुकान है, किसी का ठेला है, वो दुकान बंद करके सुबह से नामांकन में यहाँ आए हुए थे। आए थे। उनका तो खुशी है। लोगों का एक उम्मीद जगह है कि अगर घनश्याम कुमार जी जीत करके आ गए तो हमारे लिए बहुत कुछ वो कर सकते हैं, व्यवस्था बदल सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद है, इसलिए कि हम बताए पहले भी कि हमने आज तक कोई भेदभाव नहीं रखा है शुरू से ही। इसलिए सारे लोग को हर एक वर्ग का हमसे काफी उम्मीद है, क्योंकि हम जातिवाद में आते नहीं रहे हैं। मेरे लिए सब जातिवाद में अगर जाइएगा तो विकास कैसे होगा समाज का? तो इसीलिए सारा जनता खुद लगी हुई है जिताने के लिए। जनता आपके साथ खड़ी है और एकदम आप आश्वस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनता साथ खड़ी है, और कामनी का आशीर्वाद है तो सफलता जरूर मिलेगा, इतना विश्वास है हम लोग को। जरूर विश्वास है। आप कुछ काम को गिनाइए जो मतलब ऐसे समय में अपने दौर में समाज में मेहनत किया, लोगों का समाज सेवा आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो कुछ कामों को एक बार जनता भूल जाती है, थोड़ा सा कैमरे पर फिर से गिना दीजिए कि आपने क्या क्या किया है। देखिए, जनता भूलने वाली नहीं है, इसलिए कि गरीब वर्ग में ज्यादातर अगर किसी का मदद के रूप में खड़े हैं तो वो कभी भूलते नहीं है। तो हम आपने गरीबों की मदद ज्यादा बिल्कुल की है। बिल्कुल हमेशा हमेशा खड़े रहे, उसमें कोई समझौता नहीं रहता है। बिल्कुल। तो आपने इतने लंबे समय से जो समाज सेवा किया है, तो जनता का भी एक मूड बन रहा होगा एकदम कि बिल्कुल। बिना किसी पद में रहते हुए आपने इतने समाज सेवा किया है, तो जब आपको सभापति के पद पे आसीन करा दिया जाए तो आप निश्चित रूप से सबके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमको कुर्सी का लालच रहता जी। तो जो इससे पहले जो सिस्टम था चेयरमैन का, जो वार्ड द्वारा जो चयन कर वार्ड कमिश्नर द्वारा चयन करके चेयरमैन बनाया जाता था, तो हम लोग भी कुर्सी पर बैठ सकते थे बैठ सकते हैं। और आसान था सिस्टम पर बैठना, जो सिस्टम चल रहा है चेयरमैन का देता पहले। लेकिन हमको था कि नहीं, जब भी चुनाव लड़ेंगे और जनता ही चुनेगी तभी हम चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। लोकतांत्रिक जी तरीके जी, से। नहीं तो कभी हम इंटरेस्ट नहीं थे। और कुछ जब अलाउंस भी हुआ, जब सारे हर एक वर्ग के लोग आए हमसे मिले कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, तभी हम इंटरेस्ट लिए चुनाव लड़ने तो आप जनता से कुछ कहना चाहे तो नहीं, अपनी ओर से एक बार जनता कह दें। से ही अपील करना चाहेंगे कि एक बार हमको मौका दे, सहयोग करें। सहयोग में कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे, नहीं रहे हैं पीछे, ना आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे। तो आप अपने बीच के आपके अपने नेता जो है, समाज सेवी जो है घनश्याम कुमार जी को सुन रहे थे, और निश्चित रूप से आपको सुन करके समझ आया होगा, जैसे इन्होंने कहा कि जनता का साथ है और आज नॉमिनेशन में हर वर्ग के लोग हैं और हर वर्ग के बीच में इनकी पहचान है और इन्होंने मदद की है। तो ये सभापति के मुझे लगता है सबसे दिग्गज उम्मीदवार हैं और अपने जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। मैं शीतल विश्वकर्मा अभी अपने घनश्याम कुमार जी को सुना, और निश्चित रूप से मैं इन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ जीत की। सर बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार से जनता आपके साथ है, आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए, बहुत हम इनके समर्थकों का भी रिव्यू आपको दिखाएंगे। इनके जो समर्थक है दिन रात इनके लिए साथ में लगे हैं, साथ ही जनता का भी हम इंटरव्यू आपके बीच में लाएंगे। आप क्लाउड वेब इंडिया पर बने रहिए।